हेलो एवरीवन, कोडर फ्रेंड्स के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ है आर्यन त्रिपाठी, जो कि मेरे क्लासमेट हैं और इनसे हम बहुत कुछ सीखने का यहाँ प्रयास करेंगे। इसके पहले वाले इंटरव्यू सेक्शन में हमने एक आईआईटीएन का इंटरव्यू लिया था, नीतीश राणा का, और आई होप कि उसमें आपने बहुत सारी चीजें सीखने का प्रयास किए होंगे और उस इंटरव्यू के माध्यम से आप तक वो सारी बातें मैं पहुंचा पाऊंगा जो आपके अंदर पहले से मन में डाउट हो। तो यहाँ पे हम एक कैजुअल सा इंटरव्यू करना जा रहे हैं जिसमें हम वो सारी चीजें जानेंगे कि एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को जब वो कॉलेज में एंटर कर रहा है, या अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है या इंजीनियरिंग पास आउट है, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस को जानेंगे। इस समय में उसे क्या करना चाहिए जिससे कि उसकी कैरियर अच्छे से बिल्डअप हो, वो सारी चीजें जानेंगे। क्या क्या टेक्नोलॉजीज उसे आनी चाहिए, क्या क्या सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कैसे वर्किंग करे, स्मार्ट वर्किंग, हार्ड वर्किंग, वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो आर्यन का हम स्वागत करते हैं कोडर ब्रेन्स में। और हेलो आर्यन। तो अवनीश, कैसे हो आप? बढ़िया। तो सबसे पहले तो हम आर्यन के बारे में थोड़ा जान हाय एवरीवन, दिस इज आर्यन and I am currently pursuing BTech from Greater Noida Institute of Technology. I am a data science and machine learning enthusiast. ले। थैंक यू आर्यन। तो बात हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, तो वो सबसे पहले तो यही डाउट रहती है कि अभी तो जैसे मैं अगर बाहर की मतलब अगर लोगों का जो कॉमन बिहेवियर है, जैसे जो नॉन टेक्निकल फील्ड में है या जिनकी ऐसा कहे कि जो गांव से रिलेटेड है, तो उनमें क्या है कि इंजीनियरिंग को लेके एक र्यूमर हो गया है कि भाई इंजीनियरिंग अगर कर रहा है, अगर नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट से अगर इंजीनियरिंग कर रहा है, चाहे वो आईआईटीज हो, एनआईटी हो, अगर इसके अलावा किसी भी अदर प्राइवेट कॉलेजेस से वो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो क्या उसे इंजीनियरिंग करना चाहिए या नहीं। तो बात यहां से हम शुरू करना चाहेंगे कि क्या ये र्यूमर कितना सही है और कितना सही ये साबित होता है। अगर हम कैरिकुलम की बात करें तो कैरिकुलम के हिसाब से देखें तो इंजीनियरिंग हमारी काफी ज्यादा बायस्ड है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे। यस यस। एंड ये बात बहुत ही ज्यादा हद तक सही भी है कि ये हमारे प्लेसमेंट्स में और मतलब जो हमारा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है उसमें काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले कर जाती है, क्योंकि हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो कंप्लीटली होती है लेकिन हम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। यस। सो वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड हाँ, ये बात तो सच में सही है काफी हद तक कि हाँ, कैरिकुलम हमारा काफी ज्यादा पीछे है एज कम्पेयर टू करेंट जनरेशन। एंड बिल्कुल। इसे अपडेट भी करना चाहिए, बट दिक्कत तो हो ही रही है अब हम सबको इसमें। हाँ, बात तो सही है, लेकिन मेरा मेन फोकस इस बात पे है कि क्या आपका कॉलेज मैटर करता है क्या। कि अब अगर ट्वेल्थ कोई बच्चा पास करता है, उसका आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उसका मन है कि मैं इंजीनियरिंग करूं, मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से ही करूं, मैं मेहनत करूंगा, मैं वो सारी टेक्नोलॉजी सीखूंगा जो एक आईआईटीएन सीखता है, जो एक एनआईटीएन सीखता है, तो मैं वो सारी चीजें प्राइवेट कॉलेज से ही सीखूंगा। तो क्या उसे प्राइवेट कॉलेज में सबसे पहली चीज जाना चाहिए या नहीं, इसमें आपकी क्या राय है। बीटेक के लिए कॉलेज मैटर नहीं करता, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं कि आप मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है। अगर हम उसकी बात करें कॉलेज की, तो कॉलेज हाँ एक हद तक मैटर करता है, बट अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करें और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ऑफ कैंपस में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल जाती हैं। अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करें, एक स्टेप लेकर मतलब अपने बीटेक की स्टार्टिंग से अगर प्रिपरेशन करते हैं, इवन अगर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से भी करते हैं, तो अगर आप उतने केपेबल हो तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। मतलब कॉलेज एक लेवल तक इम्पोर्टेंस रखता है। मे बी आपको वो इन्वायरमेंट मिल सकता है कॉलेज से जो मे बी आपको प्राइवेट कॉलेजेस में ना मिल पाए, लेकिन इसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई भी चीज मैटर नहीं करती। फिर वो आपके ऊपर खुद ही मैटर करता है कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो खुद को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए। सो बिल्कुल। यही मेन बात थी। हाँ, तो ये स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं, कम से कम ये बात पहले अपने दिमाग से निकाल दें कि कॉलेज मैटर करता है। अगर आप सच में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अगर आप सच में इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आपके लिए कॉलेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंजीनियरिंग का मतलब ही है क्रिएटिविटी। आप चाहे वो आईआईटी से क्रिएटिविटी करें या एनआईटी से क्रिएटिविटी करें या किसी प्राइवेट कॉलेज में या किसी रूम के अंदर वो क्रिएटिविटी करें, इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ से वो क्रिएटिविटी कर रहे हैं। बस डिपेंड ये करता है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे। अगर आप ट्वेल्थ किए हैं, जेई मेन क्लियर नहीं हुआ, अगर फिर भी आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो बेशक करिए।
और कभी भी अपने डिपार्टमेंट जो आप लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना है, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जाना है, तो आर्यन एक चीज मैं और यहाँ पे क्लियर कर लूं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी अच्छा प्राइवेट कॉलेज लेने के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं कि अपने डिपार्टमेंट से, अपने फैकल्टी से वो मतलब ऐसा कहे कि डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के चलते वो कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, लेकिन अच्छे कॉलेज मिल रहा है तो उसके लिए वो इलेक्ट्रिकल भी ले लेते हैं। तो ये कितना सही है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से ये चीज नहीं करनी चाहिए। अगर मे बी कॉलेज आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है तो मे बी मेरे लिए तो, अगर मैं खुद की बात, तो मेरे लिए सीएससी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी रेदर देन अच्छा कॉलेज। क्योंकि सीएससी एक मतलब आप अगर अपनी स्ट्रीम से पढ़ोगे तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे अपने मतलब सब्जेक्ट का ही पढ़ना है। मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए अगर कोई इलेक्ट्रिकल का बंदा है और उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले रखी है, लेकिन उसे सीएससी में की मतलब सीएससी के फील्ड में जॉब चाहिए, तो उसके लिए सबसे बड़ा दिक्कत की बात ये हो जाती है कि उसे दोनों चीजें एक साथ बैलेंस करनी पड़ेंगी। मतलब अपने प्लेसमेंट्स के लिए भी उसे पढ़ना पड़ेगा और ऊपर से उसे अपने सब्जेक्ट्स का भी पढ़ना पड़ेगा। और काफी ज्यादा जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, लाइक डीबीएमएस हो गया, डा हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, ये सारी चीजें मे बी अदर फील्ड्स में ना कवर हो पाए, आपको एक्सप्लिसिटली पढ़नी पड़ेगी। तो वो भी एक मेजर रोल हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप इनफ कैपेबल हो देन आप कर सकते हो। लेकिन वही है कि सारी चीजें अपने ऊपर पे डिपेंडेंट हो जाती है। बिल्कुल। तो मे बी अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरे लिए सीएससी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी रेदर देन अदर ब्रांचेस। मतलब मेरे लिए कॉलेज उतना मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरी ब्रांच ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल यही बात होनी भी चाहिए कि आप अपने स्ट्रीम से मतलब आपका जो पैशन है उसे कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आप वही उस पे आप अपना कंपेशन लगा दे रहे हो कि नहीं भाई चलो यही ले ले रहा हूँ, अच्छा कॉलेज तो मिल रहा है, तो फिर आप क्या ही क्रिएटिविटी करोगे। मतलब आपका जो पैशन है उस पे आप उसको आप चेंज करने का सोच रहे हो, तो आप वो क्रिएटिविटी नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आप वो चीज समाज को नहीं दे पाएंगे जो देना चाहते थे। तो कभी ऐसी गलती ना करें कि अच्छे कॉलेज लेने के चक्कर में अपने स्ट्रीम से डाइवर्ट हो जाए। तो ऐसी गलती बहुतों को होती है। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जब नॉलेज पार्क गया था तो मेरे पास 3-4 कॉलेजेस की लिस्ट थी, और सब में मैंने अपना ऐसा कहे कि और शुरू शुरू में जाते हैं तो वो कॉलेज का वो करते नहीं है कि एक एक कॉलेज में गए, सब कुछ उसका बायोडेटा देखे, और फिर वो बताते हैं कि आपको ये ब्रांच इतने परसेंटेज पे मिल सकती है। तो मेरे को अपना कॉलेज जो था वो कंप्यूटर साइंस दे रहा था, लेकिन बाकी जो अच्छे कॉलेजेस थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आपको पता है अगर आप वहां रहते हैं तो वो कॉलेजेस मुझे इलेक्ट्रिकल ये सब दे रहे थे, लेकिन मैंने कभी उस पर अपना डाइवर्ट किया ही नहीं। मेरे को बस कंप्यूटर साइंस चाहिए था, तो मैं ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गया, वहां मुझे कंप्यूटर साइंस मिला, मैंने लिया। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, आर्यन ने भी वही बात कही कि इनके लिए कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट है, न कि ये इंपॉर्टेंट है कि वो किस कॉलेज से कर रहे हैं, क्योंकि इनका पैशन है। ठीक उसी तरह से अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो तो अगर आपका पैशन वहां मिल रहा है तभी आप वहां एडमिशन ले, अन्यथा मत ले। दूसरा कॉलेज देखे, भले कॉलेज छोटा हो लेकिन आपका पैशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? हाँ अवनीश। बिल्कुल। तो आर्यन के बारे में एक मैं और चीज बता दूं, आर्यन और मेरी मुलाकात सेकेंड ईयर से हुई, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारा बैच अलग था शायद। आपका B1 था, मेरा B2 था, राइट? हाँ सेक्शन अलग था। सेक्शन अलग था क्योंकि फर्स्ट ईयर में वो कॉमन रहता है सबका सब्जेक्ट, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सेक्शन बढ़ जाते हैं उस समय, राइट? तो सेकेंड ईयर में मुलाकात हुई, और एक हाँ इंसिडेंट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि सेकेंड ईयर के शुरुआत में डेटा स्ट्रक्चर विधा मैम पढ़ा रही थी, और एक बार विधा मैम ने क्या कहा था कि आर्यन को बुलाया था ब्लैक बोर्ड पे कुछ समझाने के लिए, कि अगर जिसको समझ आ गया वो बच्चे को समझाना चाहते हैं तो वो ब्लैक बोर्ड पे है। तो उस समय तक मैं आर्यन को बस इतना ही जानता था कि ये मेरा क्लासमेट है बस। लेकिन उस दिन इसका एटीट्यूड देखा यार, आर्यन का मतलब बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ कि विदा मैम बुलाई, फिर बच्चों ने हुटिंग करना शुरू किया, राइट? याद है तुम्हें? हाँ याद है। फिर इन्होंने कहा कि जिसको सीख रहा है वही बैठे, बाकी बाहर चला जाए। मतलब ये लाइन कमाल की थी यार, मतलब दिल छू गई ये लाइन। और मैं भी मतलब देखते रह गई कि बच्चे ने क्या कह दिया। तो मतलब ये एक ऐसा इंसिडेंट था जब मैंने आर्यन को लुकअप किया कि यार इस बंदे का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो कमाल का था। मतलब इतना फ्रैंक होना और
60 बच्चों के सामने ये बात कहना अपने आप में आप समझ सकते हो कितनी बड़ी चीज है। तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी यार इनकी। तो उस समय मैं लगा कि यार इस बच्चे में कुछ है और मुझे इनसे मिलना चाहिए। तो बाद में इनके बारे में पता किया मैंने, दो तीन चीजें। तो जितेंद्र शायद आपको फर्स्ट ईयर से जानता था, राइट? हाँ हाँ, जितेंद्र ठीक। जानता है मुझे तो फिर फर्स्ट ईयर से। जितेंद्र से मैंने बात किया कि आर्यन यार कैसा लड़का है, क्योंकि आप मेरे बैच में थे। और ये भी बना रहता है कि भाई कंपटीटर कौन हम्म। कौन है लोग, तो उनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि तो पता चला बाद में कि आर्यन को उस समय तक जावा आती थी, उस समय तक इनको डेटा स्ट्रक्चर पूरा आता था। मतलब उस समय उनको इनको ये सारी चीजें आती थी जो प्लेसमेंट के लिए जरूरी थी। और हमारा ये था कि हम मतलब सीख के गए थे, तो हमें लगता था हम बहुत कुछ जानते हैं। फिर मैं आर्यन के बारे में जाना, एक और लड़का है अपने बैच में दीपक, उसके बारे में जाना। फिर लगा कि यार अभी हम कुछ नहीं जानते, हमको अभी बहुत सारी चीजें करनी है जो ये लोग पहले से कर चुके हैं, इनके पास एक एज मिला हुआ है। तो आर्यन यार, अगर आप आर्यन को देख रहे हैं यहाँ पे तो ये बहुत बड़ी बात है, और आर्यन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस इंटरव्यू में, यकीन मानिए। और आगे जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ेगा उसमें ये सारी चीजें खुल के सामने आएंगी आर्यन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग थर्ड ईयर में है, तो थर्ड ईयर तक आर्यन का क्या एक्सपीरियंस है वो आप जाने, और थोड़ा सा बताएं खुल के आर्यन कि अभी तक आपने क्या एक्सपीरियंस किया है पूरे जीएनआईटी में, पूरे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अभी तक आपने क्या एक्सपीरियंस किया, वो सारी चीजें खुल के बताएं आज। अगर अभी तक की इंजीनियरिंग की बात करें तो काफी मिक्स्ड रिएक्शन है मेरे इंजीनियरिंग को लेके। मैंने काफी ज्यादा मतलब काफी सारी चीजें जो मैंने अपनी स्कूल में नहीं करी थी वो मैंने यहाँ पे आके एक्सप्लोर करी है। लाइक प्रोफेशनली, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफी सारी चीजें। मतलब आप ये समझ लो कि मैं जब अपने स्कूल से निकला था देन उस टाइम पे मतलब काफी सारी चीजें मतलब लैक कर रही थी मुझ में। लाइक पर्सनालिटी, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं थी। और इसके अलावा काफी सारी खामियां थी तो जो आके मैंने काफी मतलब फिक्स करने की कोशिश करी है अभी तक। तो बस इतना ही रहा है। और इसके अलावा अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूँ तो एकेडमिक्स में मैंने कोडिंग लगभग 2014 से ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हमारे स्कूल के कैरिकुलम में जावा थी। तो जावा मैंडेटरी सब्जेक्ट था हमारा, लाइक जैसे पीसीएम होता है वैसे ही जावा भी था। तो यस। वहां से ही मैंने कोडिंग स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी। तो अच्छा। 10th 11th 12th मतलब 10th के आप लेटर पार्ट की बात करो, मतलब लाइक दिसंबर से बोर्ड्स के 4 महीने पहले, तो आप ये मान लो कि 2 साल ही इन टोटल वहां पे। और उसके बाद 1 साल मैंने ड्रॉप लिया। तो ड्रॉप में क्या हुआ कि ड्रॉप में हमारा जो फोकस होता है मेनली पीसीएम पे ही होता है। यस यस। तो वहां पे उतना मैंने मतलब कोडिंग पे फोकस नहीं करा था। हाँ, लेकिन जब उसके बाद ये था कि कॉलेज वगैरह सब सारी चीजें फाइनलाइज हो गई थी कि मतलब मैंने एडमिशन ले लिया था कॉलेज में, तो फिर वहां से मैंने जून के टाइम से आई थिंक स्टार्ट कर दी थी कोडिंग। यस तो मतलब गैप वहां के से बाद आपने, हाँ यस यस। हाँ जनवरी सॉरी जून से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा पहला सेमेस्टर सी एंड जावा पे था। जावा तो मैंने पहले ही पढ़ रखी थी। उसके बाद एक नई लैंग्वेज हम लोगों के कैरिकुलम में थी सी, जो सीखनी थी। तो मैंने सी सीखा और इम्प्लीमेंटेशन वगैरह जो भी था मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अपने वहीं से मैंने स्टार्ट करना शुरू किया था, मतलब शार्पन करना शुरू किया था। तो फर्स्ट सेम में सी एंड जावा, फिर उसके बाद सी और जावा सीखने के बाद फिर मैंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद मतलब मेनली मेरा फर्स्ट ईयर का पूरा ये समझ लो कि जो पहले 2 सेमेस्टर थे वो पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ही इम्प्रूव करने में मैंने फोकस किया था। फिर उसके बाद आ जाते थर्ड सेम में, तो फिर मैंने 2 महीने की कोचिंग करी थी डीएससी की, फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। तो यस। वहां से मुझे मतलब पहले जो चीज मेरे अंदर लैक कर रही थी, लाइक मैं कोड लिख देता था। मतलब मैं कोड मेरा मेरा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन इतना था कि इवन अगर कोई लॉजिक मैंने सोचा है तो मैं उसे आराम से इंप्लीमेंट कर लेता था, लेकिन जो ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट था वो काफी हद तक मिसिंग था। क्योंकि आप जब इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करते हो तो मेन फोकस आपका यही होना चाहिए कि आप सोल्यूशन लिख पाओ। यस यस। ऑप्टिमाइजेशन डजेंट मैटर एट दैट टाइम। मतलब उस लेवल पे अगर आप ऑप्टिमाइजेशन की सोचोगे तो मे बी उतना फिजिबल ना हो आपके लिए। लेकिन फिर वही है, मुझे ऐसा लगा कि हाँ ऑप्टिमाइजेशन उतनी अच्छी नहीं है। तो फिर मैंने अपने मतलब ऑप्टिमाइजेशन पार्ट को इम्प्रूव किया वहां से। फिर थर्ड सेमेस्टर तक मैंने डीएसए एंड जावा, डीएसए मतलब अपना जावा में करा।
और इसके साथ पैरेलली हम लोगों के कैरिकुलम में पाइथन भी थी, तो पाइथन भी सीखी। तो थर्ड सेमेस्टर तक का ये हो गया। फिर उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में मैंने अपने कॉलेज में हैकाथन में पार्टिसिपेट किया था, मेरी टीम ने। यस यस, आई रिमेम्बर दैट। टीम मुझे टीम का, हाँ टीम का मुझे नाम नहीं याद है, टेक्नो हंटर। या तो हमारी टीम में मैं था और दीपक था, भारती थी और अनुराग एंड अंकित। तो मतलब उस लेवल पे हम लोगों ने काफी अच्छा मतलब प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया था, बट हम लोगों का थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट गड़बड़ था, तो इसलिए हम लोगों की टीम जीत नहीं पाई थी उस हैकाथन में। आई थिंक फोर्थ रैंक थी हमारी सॉफ्टवेयर कैटेगरी में। सो देन वहां से आप जो एक कहते हो ना कि एक नई जर्नी स्टार्ट होती है डेवलपमेंट की, तो उसकी हार मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे या सच में नहीं अच्छा लगा था कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता है। मतलब मैं ऐसा बच्चा था जो मतलब फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वाज सीरियस अबाउट माय प्लेसमेंट्स। मतलब मैं अपने करियर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस था, तो हाँ उसकी हार नहीं बर्दाश्त थी। तो फिर उसके बाद मेरी नई जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैंने फिर फोर्थ सेमेस्टर में एंड्रॉयड और क्या कहते हैं मशीन लर्निंग करना स्टार्ट किया। इनिशियल स्टेज पे मैंने दीपक के साथ एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट पे काम किया था। हमारा जो प्रोजेक्ट था वो एंड्रॉयड और वेब बेस्ड एप्लीकेशन था। तो यस वहां से मुझे सम सॉर्ट ऑफ एंड्रॉयड का कुछ आइडिया हुआ कि हाँ एंड्रॉयड में क्या सीन होता है। जावा पहले से आती थी तो उतना टफ नहीं था मतलब एंड्रॉयड को समझना। तो वहां से मैंने 2-3 महीने एंड्रॉयड करे। फिर उसके बाद फिर लाइक मई 2020 से फिर मैंने क्या कहते हैं मशीन लर्निंग पढ़ना स्टार्ट किया, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो उसके बाद मैंने 6 महीने तक यही मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस में ही कंटिन्यू किया है। तो देन ये हो गया टोटल, इन टोटल 5 सेम्स की बात हो गई अभी। एंड लास्ट में अभी जो 6 महीने हैं, तो इस फेज में मैं थोड़ा मतलब क्या हुआ कि ऐसा होता नहीं कि लॉकडाउन में रहते रहते आप बोर हो जाते हो, तो मैंने काफी हद तक अभी ब्रेक ले रखा है कोडिंग वगैरह से। बट हाँ अब लेकिन मुझे ऐसी फील आती है कि अब ऐसा टाइम आ गया कि शायद मुझे कंटिन्यू करना चाहिए आगे के लिए। यस। तो सो यही यही थी अभी तक की जर्नी। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं इसी से रिलेटेड और करना चाहूंगा कि अगर आपको अभी चूज करना हो, अगर कोई लड़का अभी अभी ज्वाइन कर रहा है इंजीनियरिंग, तो उसके सामने दो रास्ते हैं, ये हम्म। या तो वो पीजी ले, रूम ले, या तो वो कॉलेज हॉस्टल ले। तो आप उसे क्या हम्म। सजेशन देंगे कि उसे क्या लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मेरा फिक्स है कि भाई कॉलेज हॉस्टल ले लेना चाहिए। आपका क्या है, ये बताइए। नहीं नहीं, मेरा भी सेम नहीं। इनिशियल स्टेज में जो आप एक रिलेशन बनाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, तो उस बिहाफ पे देखा जाए तो आपको फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट कॉलेज में ही स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज का मतलब कॉलेज के हॉस्टल की एक अलग वाइब होती है। बिल्कुल। अगर मैं सारी चीजों से कंसीडर करूँ तो लाइक मुझे अभी सिक्स सेम में आ चुके हैं हम लोग। मुझे लास्ट के 4 सेम का कोई मतलब यादें नहीं है, पहले के 2 सेम ही याद आते हैं सबसे ज्यादा। तो एक कॉलेज की हॉस्टल की जो वाइब होती है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से आपको कॉलेज के जो एटलीस्ट पहला साल होता है उसमें तो आपको कॉलेज के ही हॉस्टल में रहना चाहिए। हाँ आप अगर आप फर्दर क्या कहते हैं आप कंफर्टेबल नहीं हो, हाँ कुछ भी है मतलब कोई ऐसा मेजर इश्यू है कि आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो देन मेरे हिसाब से चेंज कर लेना चाहिए। नहीं तो फर्स्ट ईयर तो मैंडेटरी आपको कॉलेज में ही बिताना चाहिए, क्योंकि वो जो आपको रिलेशन मिलते हैं ना, जो आपको फ्रेंड मिलते हैं फर्स्ट ईयर वाले, वही आपको लास्ट तक आपके साथ भी रहते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये भी बात सही है। वो और चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। दूसरी चीज ये है कि कॉलेज में रहने से एक और फायदा है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई डाउट हुआ और ऐसा कुछ हुआ कि आपको दूसरे बच्चे से मिलना, मतलब उसी समय इंपॉर्टेंट है, उस डाउट को क्लियर करना है, तो आप गए, उसका कमरा नंबर पता है, आपने रूम खटखटाया, वो खोला और बात तुरंत के तुरंत सॉर्ट आउट हो गई। अगर आप बाहर रहते हो, फिर आप कॉल लगाए, कॉल नहीं पिक किया, तो अगले दिन मतलब काफी गैप हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप जिसको कह ले, तो वो गैप बन जाती है। दूसरी चीज ये कि हॉस्टल में क्या है ना कि बच्चे का रात मतलब सोने का समय जो है ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद ही होता है। तो वो ये मतलब ये फैक्ट है यार, पता नहीं 2 बजे के पहले नींद ही नहीं आती किसी को। और अगर सोने का प्रयास भी करो सही तो बात है। हाँ, नींद आने नहीं देंगे, क्योंकि बगल वाली लाइट जला रहे हैं, उनको पढ़ना है। कोई क्या कर रहा है, गाना बजा रहा है, सही उसको बात गाना है। सुनना है। तो किसी का बर्थडे मन रहा है कहीं पे, तो वो 2-3 बजे तक तो यही सब होते ही रहता है, कोई पढ़ रहा है, कोई गाना, मतलब क्रिएटिविटी से लेकर हर चीज वहां आपको मिल जाएगी कॉलेज हॉस्टल में। तो 2-3 बजे तक तो हम्म। उनका यही चलता रहता है। दूसरी चीज ये है कि
कॉलेज हॉस्टल में आप जब डिस्कशन करते हो ना अलग अलग, क्योंकि वहां सारे इंजीनियर्स हैं, ये तो फैक्ट ही है। और जब आप डिस्कशन करते हो तो कुछ चीजें ऐसी निकल के भी सामने आ जाती है जिसकी आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते, खुद से अकेले वो चीज नहीं सोच सकते। वो डिस्कशन में अचानक से ही सामने आ जाती है कि यार ये चीज ऐसा था। तो वो बात होती है कि आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप उन 10 लोगों से कैसे लोगों से घिरे हुए हो। तो वो आपका डिसाइड होता है कि आप वो मजे में गुजारना चाहते हो वो समय, या तो आप कुछ क्रिएटिविटी में गुजारना चाहते हो। तो वो तो डिपेंड करता है कि वो 10 लोग जो आपको हमेशा घेर के रखते हैं, वो सर्कल जो आप बनाए हुए हैं 10 लोगों के साथ, वो इम्पोर्टेंट है। तभी जाके कॉलेज हॉस्टल आपको एक एज देगा। इसके अलावा तो मजे तो बहुत है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनका बैक पे बैक आते ही रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ से मतलब वो चीजें नहीं हटाते जो जिसके कारण वो बैक आ रहा है। तो वो भी एक है कि लोगों के मन में ये र्यूमर भी है कि यार कॉलेज हॉस्टल में अगर रहेंगे तो ये बच्चे मजे में ही निकाल देंगे। तो ऐसी बात नहीं है, कॉलेज हॉस्टल ले, लेकिन वो जो आप फ्रेंड सर्कल चूज कर रहे हैं वो बहुत सावधानी से करें, क्योंकि वही 10 लोग डिसाइड करेंगे कि अगले 4 साल बाद आप क्या करने वाले हो। एम आई राइट? हाँ, ये बात भी सही है। जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो तो ऑब्वियसली आपके वो फ्रेंड सर्कल से ही बनता है। यस यस यस। वो क्योंकि कहते हैं ना कि माहौल बहुत बड़ा रोल करता है आपकी मतलब पर्सनालिटी शो करने में। तो हाँ, मतलब आपको सच में अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसको काफी मतलब अच्छे से चूज करना चाहिए, क्योंकि वो एक मेजर स्टेप है। क्योंकि आप जिनके साथ टाइम बिता रहे हो, अगर वो आपको प्रोफेशनली ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, देन इसका कोई सेंस नहीं है। तो पर्सनालिटी की बात आ ही गई है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे और यहाँ पे करना चाहूंगा कि हमारे कॉलेज में रिसेंटली अभी पीडीपी शुरू हुआ है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें क्या है कि आपको वो चीज सिखाई जाती है जो कि प्लेसमेंट के दौरान आपको क्या क्या गलतियां और जो कॉमन मिस्टेक्स है वो कैसे उससे हम रीड ऑफ करें, तो वो सारी चीज हमें बताई जाएंगी इसमें। तो यहाँ पे आप ये बताएं कि पीडीपी कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसी भी इंजीनियर का कितना इंपॉर्टेंट है। क्या वो क्रिएटिविटी में हेल्प करेगा, या वो जब प्रोफेशनली वो इंजीनियर बन के किसी कॉर्पोरेट में शामिल होगा तो उसमें हेल्प करेगा, क्या कुछ हेल्प मिलेगा उसको अगर वो पीडीपी मतलब उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्ट्रांग होती है तो? पीडीपी हमारी मतलब दो चीजें होती है, अगर हम एक तरीके से बोले तो। जैसे हमारी एक पर्सनैलिटी होती है और एक हमारा एकेडमिक्स होता है। तो लाइक दोनों में बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे अगर मैं किसी की बात करूं जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी उसकी लॉजिकल स्किल्स है, बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, मतलब अपने मैसेजेस कन्वे नहीं कर पा रहा सामने वाले को, देन वो चीज उतनी ज्यादा फिजिबल नहीं होगी उसके लिए। यस। क्योंकि अगर आप अपना आइडिया दूसरे को कन्वे करके नहीं बता पा रहे हो कि हाँ आप ये काम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, देन इसका कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि आपको फर्दर मतलब आप अभी कॉलेज में हो, आप एक एज अ टीम अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो उसमें सबका ही कंट्रीब्यूशन होता है। बिल्कुल। तो लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके मतलब आपने जो स्किल सीखी है उसको शो ऑफ करने में पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा मतलब मेजर रोल प्ले करती है। बिल्कुल। तो ये मतलब अब वही कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू। तो जैसे हेड और टेल होता है वैसे ये भी है, मतलब एकेडमिक्स भी है और आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इक्वल है। इंग्लिश मतलब हम कितना किसी को इम्पोर्टेंट है? भी सम सॉर्ट ऑफ कम नहीं आंक सकते हैं। और इंग्लिश हाँ। इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट है कि मतलब जैसे हमारा एक फियर होता है इंग्लिश के लिए कि नहीं, क्या होता है इनिशियल स्टेज पे कि जैसे कोई अगर हमसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करता है तो हमारा एम्फसाइज पूरी तरीके से ग्रामर पे होता है कि तो क्या होता है ग्रामर से मतलब हम अपनी मैसेज को कन्वे ना करने के उस मतलब कन्वे करने के पे ना फोकस करके, मतलब हम उसे दूसरे वे पे कहते हैं कि हमें बस केवल सही बोलना है। यस यस। सही हम बोलते तो सही है, मतलब अपनी ग्रामेटिकल एरर्स को इम्प्रूव करके, लेकिन जो हम मैसेज अपना कन्वे करने चाहते हैं सामने वाले को, वो उतना मतलब अच्छा नहीं होता कि सामने वाला समझ पाए। तो हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, बट हाँ हम सबको ग्रामर पे ना फोकस करके ये फोकस करना चाहिए कि हम सामने वाले को कितनी आसानी से अपनी मतलब अपना मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहते हैं, मतलब अपनी चीजें उन्हें समझाना चाहते हैं। यस। तो हमें उतना ही फोकस करना चाहिए इंग्लिश पे। हाँ, इंग्लिश एक्सेप्टेबल है। आप अगर ऑब्वियसली अगर आप मतलब एक कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हो तो हाँ,
इंग्लिश आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप अपना मैसेज आराम से कन्वे कर पाओ, मतलब अगर इतना है तो दैट्स इनफ, इससे ज्यादा मतलब नहीं होती रिक्वायरमेंट।